तो आज हरीश शिकार आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आज नामांकन के साथ जो इतनी सारी गाड़ियां लेकर के वो सोनीपत पहुंचे हैं? ये मिले अब फर्जी ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं। इसके कांग्रेस के भी तो घने दावेदार होंगे ना, अभी कांग्रेस से आई बार जगबीर मलिक साहब ही टिकट लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी भी निष्पक्ष मतलब टिकट नहीं देती, आपको ही बार बार देते, तो औरों की भी तो उम्मीद होगी ना इस चीज़ में। आप देखिए इतने लड़कियों की शादी करवाए, इतने भात भरे हैं। मैं बताऊं, इतना बड़ा समाज सेवी है, होगा भाई समाज सेवी। अब तक गरीब से जायदाद बढ़ी हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मलिक साहब इस पे क्यों बार बार उस पे ले जाते हो? मैंने के ट्रैक्टर देखे आज तक ना मनो करे। आप कल देखते ना, कल देखा आपने तो मैंने नामांकन भरा था, कल देखा पहुंच नहीं पाया मैं। नहीं ये आपकी गलती है ना। हाँ। आप कल का देखो, कल के उन्हें खड़ा रखने के लिए पर्चा भरवाओगे, इसका स्वाद लेंगे, बाद में स्वाद लेंगे, पर्चा भरवा दे। और कहाँ से मैं लगा माड़, तो माड़ पीने के लिए भी पर्चा भरवाते, कोई ज़रूरी नहीं। सोचते होंगे कि भाई हरीश शिकारा जो समाज सेवी है वो मलिक साहब की वोट की कटौती करेगा, नहीं और यहाँ से डॉक्टर अरविंद शर्मा विधायक बन जाएंगे। ऐसा है तो उसका बड़ा भगत लगा भाई बन। नहीं वो मैं नहीं ले जाए आ जाए, मैं उसी का आकलन लगा रहा नहीं, उसी का चैनल चलाओगे तो उसकी टीआरपी बढ़ाओगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, एकदम सभा है। और देखते हैं क्या होगा इस विधानसभा का, काफी इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। जीते गया मैं। ये मन में नहीं आएगी भी चलो मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी ठोकी जाए कांग्रेस। क्यों मैंने बकाओ भाई, इतना तो ना हो मैं बेकुजिदा, तू समझ रहा है मेरा। मलिक साहब एक बात तो आपकी मैचिंग होती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में, आपकी जो वेशभूषा आपकी जो शिकल है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, गोहाना विधानसभा में मौजूद हूं। हमारे साथ एक साधारण कैंडिडेट हैं जगबीर मलिक जी, और मैंने इनका इंटरव्यू किया था, काफ़ी लोगों ने प्यार दिया और काफ़ी लोगों ने देखा, दर्शकों ने। और आज फिर मैं आया हूं गोहाना विधानसभा में, सोचा कि जगबीर मलिक से फिर दोबारा बातचीत करी जाए, क्योंकि इन्होंने कल जो है नामांकन कर दिया है। और अब इनका जो चुनाव प्रचार होगा किस तरीके का होगा, क्या क्या इनके मुद्दे रहेंगे, लोगों के बीच में पहुँचेंगे, और किस तरीके से गोहाना विधानसभा का चुनाव देखते हैं। और शायद मैंने पता नहीं है डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी नामांकन किया है कि नहीं किया, कर दिया जी, पता नहीं, अभी तक उनका कोई पता नहीं है, था पता शायद मैंने नहीं है। तो जगबीर मलिक साहब से बातचीत करेंगे। आज जो है इनके ही विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हरीश शिकारा ने भी नामांकन दर्ज किया है, और एक बहुत बड़े लंबे काफिले के साथ। ये क्या समझते हैं, क्योंकि इनका चुनाविक जो राजनीतिक दौर रहा है वो चुनाव लड़ने का अलग ही तरीका रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है, तो बिना खर्ची पर्ची के चुनाव लड़ते हैं और फिर भी जीत करके विधानसभा में पहुंचते हैं। मलिक साहब एक बार फिर आपका स्वागत है बहुत बहुत, और आपका इंटरव्यू देखा, लोगों ने बड़ा प्यार दिया उसको। धन्यवाद, आम जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे इंटरव्यू को देखा है। तो मलिक साहब मैं देख रहा हूँ कि आप राजनीति करने का काफ़ी बड़ा आपका अनुभव रहा है उस चीज़ में। तो आज जो है मैं बात कर लेता हूँ, हरीश शिकारा ने नामांकन दर्ज किया, जो कि आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार, और वो भी कहते थे कि मैं टिकट लेके आऊँगा। हुड्डा साहब से कहीं ना कहीं इशारों में बातचीत कर रहे थे, लेकिन हुड्डा साहब ने आपकी टिकट दी है और उनकी टिकट काट दी। तो आज हरीश शिकारा आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आज नामांकन के साथ जो इतनी सारी गाड़ियां लेकर के वो सोनीपत पहुंचे हैं? देखिए, मैंने जो गाड़ियाँ मेरी थी सारी ओरिजिनल गाड़ियाँ थी। आप कोई इस हल्के से बाहर के नंबर की गाड़ी नहीं थी जी। कोई कहाँ से लाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, और कोई भरो कोई बात नहीं। कोई इलेक्शन लड़ो, मुझे ये भी एतराज़ नहीं है, कोई लड़ो, फ्री है। लेकिन मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहता, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। तो मलिक साहब अब की बार का जो चुनाव होगा, आप क्या क्या मुद्दे लेकर के जा रहे हैं? और रही बात है, आप मतलब काफ़ी बड़े उम्र दराज है और काफ़ी बड़ा अनुभव आपका, तो जो चुनाव आपका प्रचार रहेगा, क्या डोर टू डोर भी आप जाएंगे, और जाएंगे तो लोगों से किस तरीके से समझाएंगे? देखो, मेरा चुनाव प्रचार करने का तरीका है अलग है। उसके लिए डोर टू डोर के लिए मेरा लड़का है, वो करता। और मैं गांव में अपना प्रचार जलसे करता हूँ, और
लोगों में से मिलता हूँ, लोगों की समस्याएं देखता हूँ। बाकी मेरा एक एक आदमी से संपर्क है, हर आदमी से, हर क्लास से। तो मैं उनकी समस्याएं समझता हूँ, उनकी बात समझता हूँ। हमने करके दिखाया है, इसलिए लोग जो है चुनाव, ये नहीं एक बार कोई सरपंच भी बन जाता है, दूसरी बार बनना आजकल मुश्किल है, हालात ये। लेकिन मैं इस गोहाना हल्के की जनता का धन्यवाद करता हूँ। मेरा इलेक्शन वो खुद लड़ते हैं, मेरी कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपना इलेक्शन मान के लड़ते हैं। और इन्होंने कभी मुझे जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी। इसलिए मैं बार बार अपने मतदाताओं का, वर्करों का धन्यवाद करता हूँ। रही बात मुद्दों की, एक तो मुद्दा तो जनता कह रही है, अपना कौन है बाहरी कौन है, यूँ भी एक मुद्दा है जनता के लिए। ये बिल्कुल ये चल रही है बातें, चल रही है। अपना कौन है बाहरी कौन है। और इसमें आपने पता किया होगा, यहाँ गोहाना के अंदर एक बार रामचंद्र जांगड़ा जी आए, वो बाहरी। फिर ये राजकुमार सैनी जी आए, वो बाहरी। इसके बाद जो है अब जो कैंडिडेट आए हैं वो बाहरी। मतलब हरियाणा इस लोगों ने इस गोहाना हल्के की जनता को बेवकूफ़ समझा है, या उनमें कहीं कोई कमी है। अब ये बताइए, जब अपने हल्के के अंदर कॉम्पिटेंट कैंडिडेट हैं, 35 आदमी बीजेपी की टिकट इस हल्के के मांग रहे, क्या उनमें कोई योग्यता ही नहीं? ये खुद से वो कैंडिडेट पूछे, अब तुम लायक नहीं थे के, तुमने ये पर्चा भरा टिकट के लिए, तुम्हारी हैसियत नहीं थी क्या इलेक्शन लड़ने की? अरे यदि तुम्हारी हैसियत थी तो बाहर से लाकर क्यों थोपा? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने मलिक साहब। असली बात तो इसको विचार करने की है। तो कहीं ना कहीं समानता है नहीं भाई, बाहर से जैसे यहाँ के कैंडिडेट भी उम्मीद कर रहे होंगे, उन्होंने भी बड़ी वो करी होगी, लोगों के बीच में गए होंगे। तो रोहतक से आने के बाद यहाँ पर अरविंद शर्मा को उतारा, तो यहाँ के कैंडिडेट को टिकट क्यों नहीं दिया बीजेपी ने? तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो आदमी सबसे ज़्यादा वोटों से हरियाणा में हारा है, एमपी में, वो इस काबिल होगा को आने की जनता उसको स्वीकार कर लेगी। वहाँ स्वीकार नहीं किया तो गोहाना की जनता भी मुझे नहीं लगता स्वीकार नज़दीक भी नहीं है। और ये यहाँ एमपी बन के गए थे, क्या ये जवाब देंगे? एमपी बन के गए, कितने लोगों से ये मिले। अब फर्जी ड्रामा करने से कोई फ़ायदा नहीं। इसके जो पुराने कार्यकर्ता थे एमपी के लिए, वो कितने साथ हैं, मैं बहुतों को जानता हूँ। आज वो ये कहते हैं कि हम दिल्ली इनसे मिलने गए, हमने सारे उस साल इसके पीछे ख़राब कर दिए, लेकिन ये दिल्ली मिलने गए तो बगैर मिले आना पड़ा। ऐसे मेरे पास है आदमी, तो जो आदमी दिल्ली जाने पर भी नहीं मिलता। रोहतक वालों की क्या कंप्लेंट थी? रोहतक की भी यही कंप्लेंट थी, किसी को मिला नहीं, बनने के बाद आया नहीं, कोई वहाँ गया तो वहाँ मिला नहीं। ये यदि गोहाने वाले ये चाहते हैं भाई ये वोट ठग कर चला जाए तो दे दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। तो मलिक साहब आपने कही है कि भाई बाहरी लोग से कैंडिडेट दिया है बीजेपी ने। अब एक बात और कहेंगे लोग, कुछ लोग, कि भाई कांग्रेस के भी तो घने दावेदार होंगे ना। अभी कांग्रेस से आई बार जगबीर मलिक साहब ही टिकट लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी भी निष्पक्ष मतलब टिकट नहीं देती, आपको ही बार बार देते, तो औरों की भी तो उम्मीद होगी ना इस चीज़ में। आप देखिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैंने तो पहले भी कह दिया था। पार्टी में सर्वे भी होता होगा, काम का भी आंकलन होता होगा, किसने काम किया, कौन पब्लिक है। कोई ऐसा कैंडिडेट ये बता सकता है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और पार्टी हो, जो लगातार 5 साल तक लोगों के दुख सुख में सारे हल्के में गया हो? कोई आगे बता दे। 2 महीने से पहले कोई कैंडिडेट नज़र नहीं आता था, चाहे वो कांग्रेस का कौन से गांव में गया, किसी के दुख में गया हो, वो बताओ। जब आदमी कहीं जाता ही नहीं, किसी लोगों से मिलता ही नहीं, दुख सुख में नहीं जाता,
मेरे को कोई दया करके नहीं दी। एक तो ये मान लो फार्मूला भाई सीटिंग को देनी है, वो अलग बात। मैंने तो ये बयान दिया था वीडियो में, इसमें मीडिया में, अगर जो कॉम्पिटेंट हो सर्वे करा दो, उसको दे दो। यदि सर्वे में मेरा नंबर आता है, औरों को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही आपने बात रखी है उसमें मीडिया में आपने पहले। सर्वे में जो नंबर इसका मेरा, मैंने कह दिया था कोई भी दे दो, मुझे एतराज़ नहीं है। मुझे अब भी एतराज़ नहीं, कभी भी एतराज़ नहीं हुआ। मेरे से कोई अच्छा काम करता हो तो करो भाई, दो उसको। बड़ी बात कही आपने, मतलब चुनाव लड़ने से पहले। तो मलिक साहब एक चीज़ और समझना चाहूँगा, अभी आपके विधानसभा से जो आज़ाद लड़ रहे हैं कि भाई जो वो बोलते हैं कि मैंने बिना बने है ना इतने लड़कियों की शादी करवाई, इतने भात भरे हैं। मैं बताऊँ, दान देने का तरीका ये है, इस हाथ दिया तो उस हाथ को पता नहीं लगता किस हाथ से दिया गया, किस हाथ से। दान की व्याख्या नहीं की जाती। ये नहीं होता कि कोई दान कोई नहीं दे। बहुत शादियाँ होती हैं यहाँ, मंडी में होती है, पब्लिक सामूहिक विवाह होते हैं, को प्रचार करता है क्या है भाई? करो, अच्छी बात है, समाज सेवा करो, और ज़्यादा करो। हमें नहीं पता, ये पब्लिक सब देखती है, पब्लिक सब जानती है। मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो अच्छी बात है, करता होता है। कितने काम करे, कितने गाँवों में दिया है दान, वो दिया है, मुझे ये भी नहीं पता। वो रिकॉर्ड सारा पब्लिक को पता होगा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वो कितना बड़ा समाज सेवी है, होगा भाई समाज सेवी। हम तो गरीब से आदमी है, हमारे पास तो ऐसा कोई धन है नहीं है। मेरा तो आप देखोगे जो 96 में मैंने पर्चा भरा था, उस टाइम मेरी जायदाद कितनी थी और इन 25 सालों में बढ़ी है या घटी है, वो आप कल मैंने दाखिल किया पर्चा, उसको और उसको निकलवा लो। 96 वाले को और इसको निकलवा लो। मेरी जायदाद बढ़ी हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मलिक साहब आपने बिल्कुल सही बात की है। मैं पता क्या है, जब पहली बार आपसे मिला था तो मैंने यहाँ पर पूछा कि मलिक साहब की कोठी में जाना है तो उसका रास्ता बताए, तो बताया। मैं गया, मैंने सोचा कहीं 3-4 एकड़ में कोठी बनी होगी मलिक साहब की, और मलिक साहब मिलते भी नहीं होंगे, काफ़ी सिक्योरिटी होगी वहाँ पर। लेकिन जब आपका घर देखा, जब आपका निवास स्थान देखा, बिल्कुल जैसे साधारण आदमी को होता है गाँव में, उस तरीके का आपने मतलब घर में बैठे हो, इसी तरीके से साधारण तरीके से आप चलते हो। अभी भी गाड़ी से उतर गया, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। ये आपका बहुत बढ़िया लगा हमने देखना, क्योंकि मैं अभी खुद तारीफ करता हूँ इस चीज़ को लेकर। ये कोठी मेरे, ये मकान भी मेरे फादर का बनाया हुआ है, मेरा बनाया हुआ नहीं। अच्छा जी, फादर के टाइम का। ये ज़मीन भी उन्हीं के टाइम की। तो मलिक साहब इतनी बार विधायक रहे आप, मतलब कहीं आपने नहीं कि चलो अभी पैसा कमाया जाए? मैं ये कह रहा हूँ, जो 96 में मैंने रिटर्न भरी थी, मेरे नाम प्रॉपर्टी थी, और अब कल भरी है, दोनों को निकलवा के ये देखो मेरी प्रॉपर्टी बढ़ी है घटी है, फिर क्या बोले? मलिक साहब मतलब मन डोलिया नहीं पैसे कमाने को लेकर के? आत्मा नहीं माने, आत्मा नहीं माने। मेरे को तो जब बंसीलाल जी की सरकार टूटी, मेरे पास तो सारे ऑफर आए थे। चौटाला ने जो ऑफर देश का था, पैसों के, रुपए की और पद की, मिनिस्ट्री की, सब ऑफर दी। मैंने इनकार कर दिया। मेरे खिलाफ कई FIR दर्ज हुई, 20 इंक्वायरी 22 इंक्वायरी चलाई, इतनी इंक्वायरी चलाई, FIR दर्ज हुई, सिर्फ इसलिए। अब मैंने कहा भाई मैं सिद्धांत की राजनीति करता हूँ और चौधरी बंसीलाल को नहीं छोड़ सकता, उसने मेरे को टिकट दिया। इसकी सज़ा मैंने काटी, मेरे परिवार ने मेरे एक तलाशी ली। 70 आदमी CID के, विजिलेंस के शहर में आए कि इसकी प्रॉपर्टी पता करो। आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया। अगर आय से अधिक संपत्ति है, सारे आदमियों ने तसल्ली कर ली और मुकदमे करे। मेरे पास मैसेज आया, बात कर लो भाई चौटाला साहब से, ये मुकदमे वापस हो जाएंगे। मैंने कहा भाई बात कर ली, और भी बनते हो तो और भी बना ले, मैं अपनी जगह से नहीं लूँगा। मैं चौधरी बंसीलाल के साथ हूँ और आज मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हूँ। मुझे से किसी से कोई सरोकार नहीं, मैंने अपनी ढंग की राजनीति करनी है, ना मैं लालच की राजनीति। मेरे साथ जो मेरे साथी है, मेरे से भी कमज़ोर स्थिति में है। आज कई हज़ार करोड़ को हवाई जहाज़ों में चलते। रमेश कौशिक भी जो है यूँ मेरा साथी रहा है,
हम इससे बेटर पोजीशन में थे। मेरे फादर अच्छे वकील थे, मैं अच्छा वकील था, कृष्णा गहलोत है, ये थे। आज इनके पास संपत्ति हवाई जहाज में चलते हैं ये लोग। तो भाई मैं और ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, गरीब आदमी के हित की बात करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि इनका भला हो जाए। मलिक साहब, बहुत सारे ऐसे नेता होंगे जो पार्टी बदलते हैं, वो करते हैं, लेकिन आप कांग्रेस में डटे हुए हैं। मैं विकास पार्टी से बना था, चौधरी बंसी लाल ने कांग्रेस में विलय कर दिया। मैं कांग्रेस में, मुझे कोई लोभ लालच टिकट मिले ना मिले इसका कोई मलाल नहीं है। बहुत मैंने करके देख लिया। मैंने मिला क्या है, देखो फाइनेंशियली तो मैंने नुकसान उठाया, 10 रुपये का नुकसान ही उठाया। और इसमें है क्या, इसमें तो इसका काम करो, इसका ना होया वो नाराज़, इसका हो गया तो बहुत कम आगे धन्यवाद देता, काम होगा घर बैठ जाता हूँ। इसका काम भला हो गया तो उसका ठीक है, हो गया। इसका काम ना होया भला, वो फिर जाके गाँव में अगले साल जाते फिर पूछता जी हमारा क्या कर दिया। तो सारी बातें, लेकिन एक्चुअली ये ड्यूटी मेरे पिताजी लगा के गए थे, मैं इंटरेस्टेड नहीं था। तो मलिक साहब, एक बात बताओ मेरे को कि वे आपने क्या लगता है, जैसे अभी ट्रैक्टरों के साथ, इतने सारे काफिले के साथ ऐसा चुनाव का माहौल बनता है? इस पर क्यों बार बार उस पे ले जाते हो? मैंने कि ट्रैक्टर देखे आज तक, ना मनो करे। आप कल देखते ना, कल देखा आपने? तो मैंने नामांकन हो रहा था, कल देखा पहुंच नहीं पाया मैं। नहीं, ये आपकी गलती है ना। हाँ। आप कल का देखो, कल के वीडियो निकाल के देखो। चलो मैं ले लूंगा, वो वीडियो दिखाऊंगा अपने चैनल पे। हाँ, तो कल जाम इतना हो गया था, आधे से ज़्यादा वापस आ गई पब्लिक। जाम हो गया था, आने वाले जी बहुत ज़्यादा जाम था, पहुँचना मुश्किल था। इतने कई हज़ार गाड़ियाँ थी, कारें थी वो। ये मैं नहीं, ये तो लोग देखेंगे इनका। इस पर्चा भरने से कुछ नहीं है। पर्चा तो कई जगह है ना, मैंने सुना है कई जगह इसलिए भरवाते कि ये बैठ ना जा, उन्हें खड़ा रखने के लिए पर्चा भरवाओगे, इसका स्वाद लेंगे, बाद में स्वाद लेंगे। पर्चा तो भरवा दे। और कहाँ से मैं लगा माड़, तो माड़ पीने के लिए भी पर्चा भरवाते, कोई ज़रूरी नहीं वो जिताने के लिए। यह द पोजीशन सबको पता है किसने जीतना है किसने नहीं जीतना। तो मलिक साहब, एक चीज़ और चलाई जाओगी मेरे सामने। कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई हरस चिकारा जो समाज सेवी है वो मलिक साहब की वोट की कटौती करेगा, नहीं, और यहाँ से डॉक्टर रविंद्र शर्मा विधायक बन जाएंगे। ऐसा है तो उसका बड़ा भगत लग गया भाई बनना। नहीं, वो मैं उड़े आ जाए, मैं उसी का आकलन लगा नहीं, उसी का चैनल चलाओगे तो उसकी टीआरपी बढ़ाओगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, तो क्योंकि आपकी विधानसभा से चुनाव लड़े, उसकी टीआरपी बढ़ाओगे। कुछ लोग लगाए इसी। देखो मेरी राय, मेरी वोट, मेरा वर्कर भूपेंद्र हुड्डा का वोट, भूपेंद्र हुड्डा का वर्कर कहीं जाने वाला नहीं, एक भी नहीं है, एक भी जो इधर उधर घूम रहे। ये जेजेपी सारी कांग्रेस में आ गई, हुड्डा के साथ आ गई। ये एनएलओ सारी हुड्डा के साथ आ गई। ये वोट बढ़ी है कि घटी है? आप जो तीर्थ राणा को वोट थी वो सारी हमारे पास आ गई, और जो पीछे जो बीजेपी की वोट थी ना, वो तीर्थ राणा ले गया था, वो भी हमारे पास आ रही है। आज तो एक तरफा का माहौल है। चाहे आप शहर में चले जाओ, जो बीजेपी की वोट थी, सारे तंग आ चुके हैं। सब लोगों को ये महसूस हुआ है 10 साल में इन्होंने धर्म और जाति की लड़ाई करके हमें लड़ा के अपना फ़ायदा उठाया। 10 साल अपनी सरकार चलाई है, हमें कुछ नहीं मिला, ना SC BC को मिला, ना किसान को मिला, ना कर्मचारी को मिला, ना व्यापारी को मिला। किसी को 10 साल में मिला हो, आपको कहने वाला मिला हो जी बहुत कुछ मिला, कुछ मिला हो तो वह बता दो। और जब नहीं मिला तो मिला किसको? जो दंगे कराए गए देश में किसी के नाम से, उसका फ़ायदा किसको हुआ है? उस पार्टी को जो फ़ायदा हुआ है, बीजेपी को जो फ़ायदा हुआ है, वो हमारे लड़ाई करा गए, हमारे को ख़राब करके अपना फ़ायदा उठाए। लोग समझ चुके हैं। अब लोग भाईचारा ख़राब नहीं करेंगे और उनको सबक सिखाएंगे जिन्होंने हमारा भाईचारा ख़राब कर गए। आप पैसे बढ़ाए, आप भ्रष्टाचार करा, आप लोगों से उन्हें तकलीफ दी। आज बेरोज़गारी हरियाणा में सबसे ऊपर, लड़के पलायन करके इस देश से ही पलायन करके हरियाणा डोंकी के थ्रू जाते तो हैं। ये किस वजह से? आज सफाई कर्मचारियों की जगह
जनरल वाले 40-40 हज़ार, 5-7 हज़ार की नौकरी, 40 हज़ार जो है अप्लाई करते हैं जनरल के, 10 हज़ार वैसे, 50-50 हज़ार एक सफाई कर्मचारी के लिए। जो हरियाणा में तो क्या रह गया इस प्रदेश में, है क्या? बेरोजगारी किसकी देन है? मोदी और खट्टर की देन है। ये जो दंगे करवाते हैं इससे इंडस्ट्री नहीं आती। मलिक साहब, एक तरफ चौटाला साहब की पार्टी है और इधर दुष्यंत चौटाला है, इन्होंने गठबंधन किया है। पार्टी कहाँ है बताओ ना, कि आपने कोई बोर्ड देखा कहीं? आप आए सारे, अब मुझे बताओ कोई बोर्ड देखा आपने? सच्ची बताइए। नहीं, बोर्ड तो कौन देखे? फिर की था पार्टी भाई, कमा इलेक्शन आ रहे हैं, बोर्ड देखे। तो गठबंधन कर लिया इन्होंने। पार्टी बोले कुछ ना कुछ तो वोट लेंगे, कुछ ना कुछ तो देखिए, देखा है कोई आपने? जब देखे, आपने ही नहीं देखा, पत्रकारों ने, आम जनता के देखेगी भाई, आपको नजर नहीं आता। इसके रही आपने, आप ही कहते हैं, फिर इसका क्यों जिक्र करो जब आप ही कहते? मतलब कुछ है नहीं, अस्तित्व उनका आपने है। देखा हो तो बता दो, हम भी देख लें। क्या पता अभी करते हो बाद में 15 तारीख करते हो करते, नामांकन के चुपचाप भर के फिर बाद में निकल के। पार्टी तो पार्टी होती है, एक दिन थोड़ा होगी, बाद में थोड़ा होगी, बाद में थोड़ा होगी। पार्टी तो पार्टी हो है, पार्टी तो पार्टी है, ये तो शुरू से चलती है, धुआंधार प्रचार होता है कहीं आपको नजर आया? ये सारे सारे अपने साथ। तो भाई देखो, राजनीति के विशेषज्ञ जगबीर मलिक हमारे साथ मौजूद थे और तमाम मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई और काफ़ी ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं और काफ़ी कठोर बातें करते हैं। वही कहते हैं ना, आज भी वही राजनीति में इतना तगड़ा जज्बा है और देखते हैं क्या होगा इस विधानसभा का। काफ़ी इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। जीतेंगे हमें। देखो भाई, जीत का ऐलान मलिक साहब ने पहले से ही कह दिया कि हम यहाँ से जीत करके विधानसभा में पहुँचेंगे। वर्कर की मदद से जीतेंगे, वर्कर जिताएंगे मुझे। हाँ, ये तो बात है, वर्कर ही करते हैं। मलिक साहब जो आराम से बैठे मलिक साहब तो भाई बिल्कुल, चलो आना जाना थोड़ा बहुत कर लिया। मेरे लड़के नहीं गांव में लड़ाई लड़ रहे, मेरे वर्कर खाली कोई नहीं बैठा, वर्कर सारे ये तो सारे गांव में अपना लेना रहे, कोई ना कोई सामान, खाली कोई नहीं मेरा वर्कर, सब लड़ाई लड़ रहे। चलो मलिक साहब, एक आधी बार ये मन में नहीं आया कि भी चलो मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी ठोकी जाए कांग्रेस? क्यों मैंने बखाओ भाई, इतना तो ना हूँ मैं बेकुजिदा, तू समझ रहा है। मेरा कोई मतलब नहीं यार मुख्यमंत्री का, और मंत्री अगर रोड़ा पड़ रहा है तो मुख्यमंत्री। मलिक साहब, एक बात तो आपकी मैचिंग होती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में, आपकी जो वेशभूषा, आपकी जो शिकल है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलती है। आपको लगता है कुछ ऐसा? ना मन नहीं मेरा भाई, तुम मलाए जाओ, मन की दिक्कत। चलो, हमारे साथ मलिक साहब थे और काफ़ी बड़े मज़ेदार इंटरव्यू है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? इनके धुआंधार प्रचार चल रहे हैं। वैसे भाई मलिक साहब बड़े राजनीति में तगड़ा जो है एक्सपीरियंस है इनका, तो क्या कुछ लगता है? हम भी गाँव में पहुँचेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओके जी, चाय पी जाओ। बस चाय पी